हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, जिसको दोस्तों BSSC भी कहते हैं, उसको दोस्तों उसकी तरफ से दोस्तों आया है कार्यालय परिचारी, ठीक है। कार्यालय परिचारी का दोस्तों हम लोग सेट नंबर, ठीक है, दूसरा देखने जा रहे हैं। पहला सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों ये सेट किसका है? दोस्तों ये खान ग्लोबल स्टडीज का है, जो RBD पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है। दोस्तों ये खान सर का सेट है, ठीक है, खान सर है यहाँ पे, खान सर का सेट है। दोस्तों इससे पहले कार्यालय परिचारी का रुक्मिणी प्रकाशन का पूरा सेट का प्ले लिस्ट बना के डाल दिया गया इस चैनल पर, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा विशेष बात न करते हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला में कोलार गोल्ड माइंस अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए सोन नदी का स्रोत अमरकंटक किस पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मैकाल रेंज, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत विस्तृत है, तो भारत विस्तृत है, तो याद रखिएगा इसका दोस्तों ऑप्शन इसका ऊपर में है, देखिए भारत विस्तृत है, इसका देखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? तो याद रखिए ऑप्शन सी 1951 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए खंड विकास अधिकारी किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए पंचायत समिति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग है, तो याद रखिए ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सरकारिया आयोग संबंधित था, तो याद रखिए ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंधों से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कारण? तो याद रखिए ऑप्शन बी यह अपने सभी नागरिकों के साथ उनके धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, तो याद रखिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017 से 18 से 2020 से 22 से 23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखें ऑप्शन बी 23.3 से 37% तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ठीक है।
उसके बाद देखिए, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? तो याद रखिए ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस शस्त्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी लाहौर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो याद रखिए ऑप्शन डी, नाना साहब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर, ठीक है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानगार, ठीक है, ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदारो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, अजंता में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, फैराडे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मृग तृष्णा बनने का कारण है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, आँख की पुतली आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख देख सकती हैं केवल? तो याद रखिए ऑप्शन ए, दूर की वस्तुएं हैं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है। गैस Y है, तो याद रखिए ऑप्शन बी, NO2। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, पाव रोटी या इडली के लिए गूंथे आटे के फूलने के कारण है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, पीट कर जिस धातु को चादर के रूप दिया जाता है उसे कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, डक्टाइल। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए, बेटा या बेटी के जन्म की संभावना है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, 1.1। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए यहाँ पे, DNA की खोज किसने की? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, पारितंत्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो याद रखिए ऑप्शन डी, निर्बल सेवक। ठीक है, ऑप्शन डी, निर्बल सेवक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, 1857 के विद्रोह से पटना का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन मुंगेर। निम्नलिखित में से अपना उत्तर चाहिए केवल C5। ठीक है, C5। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? याद रखिए ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर लौटे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी एक्सियोम 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए इलोन मस्क द्वारा US में घोषित की गई नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी अमेरिका पार्टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत द्वारा पाकिस्तान को चिनाब और झेलम नदियों से पानी की आपूर्ति कम करने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी पाकिस्तान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण और पहलगाम में आतंकी हमला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए हाल ही में भारत की किस कंपनी ने AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है जो सोने के लेन देन के तरीके को बदल देगा? तो याद रखिए ऑप्शन बी गोल्ड सिक्का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए पटना के गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई आधार सहित कितनी है जो विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमाओं में से एक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 72 फीट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व ये शब्द कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिए ऑप्शन सी भाववाचक, ठीक है। उसके बाद इनमें संज्ञा शब्द हैं, तो याद रखिए ऑप्शन है माधुर्य, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा है? तो याद रखिए ऑप्शन सी संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है प्राकृति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यह स्वादिष्ट फल हैं वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? तो याद रखिए ऑप्शन बी विशेषण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है? तो याद रखिए ऑप्शन सी अपादान कारक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिए ऑप्शन सी कर्ता कारक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे कहा जाता क्या कहते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी काल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है? तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे अथाह भी है और अनिष्ट भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अधि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मिठास में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिए ऑप्शन सी आस, ठीक है, ऑप्शन सी आस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन सी आस। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा? तो याद रखिए ऑप्शन बी अभि प्लस उदय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए देव प्लस इंद्र इक्वल देवेंद्र, ठीक है, में कौन सी संधि है? तो याद रखिए ऑप्शन सी
गुण स्वर संधि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भर पेट शब्द में समास है, तो ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चौराहा शब्द में समास है, तो याद रखिए ऑप्शन सी द्विगु समास, ठीक है। जो डर के बल चलता हो, तो याद रखिए ऑप्शन डी डगर, डरग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अपलाभ, ऑप्शन डी अपलाभ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो याद रखिए ऑप्शन सी ज्योत्सना, ठीक है, ऑप्शन सी। उसका नेक्स्ट देखिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन है कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी रविवार के बाद सोमवार होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो याद रखिए ऑप्शन सी श्याम ने उनसे क्या कहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन सी, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कोयल का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पीक, ठीक है, ऑप्शन सी पीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, रावण, तो रावण का पर्यायवाची है ऑप्शन डी दशानन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बहिरंग का विलोम शब्द है, तो याद रखिए ऑप्शन बी अंतरंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वक्र का विलोम शब्द है, तो याद रखिए ऑप्शन ए सीधा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पेट काटना मुहावरे का अर्थ है, तो याद रखिए ऑप्शन ए कंजूसी करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है चूना लगाना मुहावरे का अर्थ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जहाँ कोई आपसी नहीं के लेखक हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी निर्मल वर्मा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन है आंक, काग, आम, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा निम्नलिखित में देशज शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी टेटुआ, ठीक है, टेटुआ। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने देखिए खान सर का, ठीक है, खान सर का सेट नंबर दूसरा देखा, पहला सेट इस ऑलरेडी अपलोड है प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी जरूर से दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए